खबर में आगे बढ़ते हैं। देश भर में कोहरे से विजिबिलिटी जीरो हो गई है। दिल्ली एनसीआर की खासकर बात करेंगे, जहां पर सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी जीरो हो गई है। दिल्ली सहित यूपी में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में देखिए, कुछ ड्राइविंग रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर ठंड के मौसम में आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, तो आपको गाड़ी साइड करनी चाहिए। खासकर पेट्रोल पंप देखिए, वहां पर गाड़ी को लगाइए, सो जाइए कुछ देर के लिए, उसके बाद आगे चलिए। फॉग कटर लाइट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जिनका यूज गाड़ी चलाते समय ठंड के दिनों में करना चाहिए। अंकित शुक्ला माफ कीजिएगा, कानपुर से सहयोगी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है? किस तरह की तस्वीर कानपुर में देखने को मिल रही है? क्योंकि गंगा का किनारा है तो वहां पर फॉग ज्यादा होगा। विजिबिलिटी की स्थिति कैसी है? आईएमडी के क्या आगे के लिए पूर्वानुमान है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से क्या नाम जो ठंड है उसने अपना जो प्रकोप है वो चालू कर दिया है। और लगातार जो अभी बात करें सिटी की, तो सिटी में कोहरा उतना नहीं है। और जो बात करें आउटर एरियो की, तो आउटर एरियो में लगातार जो सुबह से लेकर जो रात में देर रात तक काफी ज्यादा घना कोहरा देखने को मिलता है, जिसके बाद जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी काफी धीमी हो जाती है। लगातार जो यहाँ के सीएसए के जो मौसम वैज्ञानिक है, उनके द्वारा लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो 16 दिसंबर है उसमें कड़ा कोहरा पड़ने वाला है और कड़ी ठंड पड़ेगी, जिसको लेकर उन्होंने अलर्ट भी किया गया। और बात करें कानपुर के तापमान की, तो आज रात में जो तापमान था वो 7.4 दर्ज किया गया है। इसी लेकर जो लगातार है, मगर कानपुर में जो धुंध है वो थोड़ी कम है, जिसके चलते जो धूप है वो निकल रही है, जिसके चलते जो आम जनता है उसको राहत मिल रही है। वहीं बात करें जो कानपुर के कार्डियोलॉजी की, तो वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो जुड़े हुए हमारे साथ आगरा से, अब वापस आ रही हूँ अंकित आपके पास में, हमारे साथ मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं आगरा से। मानवेंद्र, यमुना का किनारा पड़ता है आगरा क्षेत्र का, और ऐसे में आगरा की अगर मैं बात करूं तो आपके पीछे की तस्वीर भी तासीर बता रही है कि विजिबिलिटी जरूर सुबह के समय बहुत ज्यादा कम रही होगी। क्या स्थिति है? लोगों के लिए क्या हिदायत है प्रशासन की तरफ से? मुझे आपको बता दूं, यमुना किनारे के साथ साथ आगरा एक पर्यटन शहर भी है, जहां पर लगातार देशी विदेशी पर्यटकों का आना जाना ताजमहल के लिए लगा रहता है। और आज की बात की जाए तो आज ताजमहल की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। जो सबसे ज्यादा बेस्ट व्यू टाइम माना जाता है वो सनराइज सनसेट का माना जाता है। ऐसे बहुत से पर्यटक निराश होकर लौटे, क्योंकि ताजमहल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर शहर की बात की जाए तो हाईवेज पर बिल्कुल रेंगते हुए वाहन चल रहे थे, जीरो विजिबिलिटी थी। हालात ये थी कि लोगों ने अपने वाहन साइड पे खड़े करके वेट करना शुरू किया कि इस तरीके से विजिबिलिटी बढ़े तो उसके बाद निकलना शुरू करे, क्योंकि अचानक जो कोहरा है आज बहुत ज्यादा पड़ा है। कल हालांकि हल्का सा महसूस हो रहा था, लेकिन आज पूरा अभी तक अगर बात किया तो 9:30 का टाइम होने को आ गया है और अभी भी विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए संजय खान का रुख करेंगे। गंगा के किनारे की बात हो गई, यमुना के किनारे की बात हो गई, अब प्रयागराज यानी कि संगम की बात कर लेते हैं। संजय, संगम के शहर, संगम नगरी में क्या हाल है? किस तरीके से लोग अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं? सुबह के समय आलम क्या है? वाहनों की स्थिति क्या है? प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश है? जी बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दें जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर जो आ रही हो, मैदानी इलाकों में ठंड का कहर भी बढ़ा दिया है। और उसके साथ में कोहरे का जो धुंध सफेद चादर हो वो पूरे संगम नगरी को अपने आगोश में ले लेती है। आपको बता दें संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर ये हम एक तरीके से कहें कि पूरा क्षेत्र जो है प्रयागराज का चारों तरफ गंगा और यमुना से घिरा हुआ है। और ऐसे में विजिबिलिटी जो अगर शाम के वक्त की बात करें तो 5 बजे के बाद
पूरे तरीके से कोहरे की धुंध दिखने लगती है और गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है। अगर हम रात की बात करें तो विजुअलिटी पूरी तरीके से कम हो जाती है, गाड़ियों की स्पीड धीमे हो जाती है। प्रशासन और नगर निगम की तरफ से हिदायत भी दी जा रही है और अस्थायी रैन बसेरे का भी प्रयोग किया जा रहा, बनाया गया है। वहां पर लोग रुक करके रात्रि को विश्राम कर रहे हैं। चौराहे चौराहे पे अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी लेखपालों की तरफ से, जिला तहसील की तरफ से वहां पर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है और समाज सेवी जो है वो भी आगे आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि रात के वक्त जब वो हाईवे पर सफर करे तो अपने इंडिकेटर को जलाकर चले, गति को धीमी करे और एक इंडिकेटर के सहारे वो चलते हुए नजर आए, क्योंकि एलो डेवलपमेंट का भी एनएचआई जो है वो इस्तेमाल कर रही है और वहां पर रेडियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो ड्राइव कर रहे लोग रेडियम के सहारे से वो चलते हुए नजर आए और एक्सीडेंट का भी वहां पर कोई दिक्कत ना सामना करना पड़े। तो ऐसे में जिला प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रही है। 16 तारीख तक घने कोहरे का जो अनुमान है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। कल से पूरे प्रयागराज में अगर बात करें तो पूरी तरीके से अंधाधुंध कोहरा जो सफेद चादर है वो पूरी तरीके से अपने आगोश में ले रखी है। पूजा जी बिल्कुल संजय, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। अंकित, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में बने रहे और अहम जानकारी आपने कानपुर से साझा की है। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी। मानवेंद्र, जिस तरीके से अगर मैं आगरा शहर की बात करूं तो आगरा सभी के लिए जो है वो खास शहर है, पर्यटकों के लिए विशेषकर सबकी दिलचस्पी ताजमहल को देखने के लिए, फतेहपुर सीकरी जाने के लिए बनी रहती है। ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से सराय को लेकर के, डॉम्स को लेकर, अलाव को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था की गई है? आपको बता दूं, जिस तरीके से कोहरे का अनुमान था कि 13 और 14 तारीख के बाद से कोहरा आगरा भीषण तरीके से पड़ेगा, तो उसको लेकर लगातार नगर निगम की अगर टीमों की बात की जाए तो कार्रवाई करती नजर आ रही है। जिलाधिकारी ने पहले से निर्देश दे रखे थे, जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश हुए थे और वो कार्य चालू हो चुका है। रैन बसेरों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और जो लोग सड़क पे सोते हुए मिलते हैं उनको रैन बसेरों में पहुंचाने का काम नगर निगम की टीमें करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि पूजा, जिस तरीके से कोहरा पड़ा है इसने कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से आगरा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पर्यटक ना तो ताजमहल प्रॉपर देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका असर जो पूरा वो व्यवसाय पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज 9:30 का टाइम है और अभी भी अगर ताजमहल पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कितने पर्यटक निराश होकर लौट गए होंगे जिन्हें ताजमहल प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दिया होगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराशा में। एक बात बहुत प्रचलित है, वो ये कहा जाता है कि जितने ज़्यादा जो है सूर्य निकलेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा कोहरा होगा। तो क्या दोपहर के समय सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं? और अगर दर्शन हो रहे हैं तो कोहरे का आलम भी जम करके नजर आएगा आगामी दिनों के अंदर? आईएमडी का क्या इंडिकेशन है? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि सूर्य निकलने से कोहरे का अंधाधुंध और कोहरा होता है, तो ऐसे में सूर्य देव के दर्शन होते हैं लेकिन बहुत ही कम। अगर हम बात करें तो लगभग 2 बजे तक हल्की धूप होती है, लेकिन इसके साथ जो ठंड हवाएं हैं, जो शीतलहर है, वो लगातार पूरे दिन और रात में चलती हुई नजर आ रही, जिससे जो छोटे बच्चे हैं, जो सुबह स्कूल जाने का वक्त होता है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो मजदूरी करने वाले मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, उनको ऐसे कोहरे में जाने के लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह के वक्त जब आदमी उठता है तो उस वक्त पूरी तरीके से विजुअलिटी जीरो होती है और ठंड हवाएं, शीतलहर चलती रहती है, तो उनको तैयार होने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में संगम नगरी भी है, संगम नगरी में इस समय माघ मेले का आयोजन की तैयारियां भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं पर्यटक देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ के आलम बने होते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। रात में जो पुलिस टीम है वो रोवर गश्त करती हुई नजर आती है, कहीं अगर गाड़ी खराब हुई तो उसकी भी हेल्प करती हुई, मदद करती हुई नजर आती है। हर एक तरीके से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही पूजा जी कि ऐसे समय में जब ठंड का कहर हो और शीतलहर साथ में और कोहरे के अंधाधुंध हो, तो ऐसे में अपनी भी सावधानी जरूरी है और अपने परिवार की भी सावधानी बरतना चाहिए। पूजा जी बिल्कुल, हमारे साथ में संतोष यादव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार ये जो टेम्परेचर है 14 डिग्री सेंटीग्रेड है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। यही मौसम 2 दिन तक लगातार बना रहेगा। संभल की स्थिति बात की जाए तो लगातार सफेद से पूरा बादल ढके हुए और जो हाईवे आवाजाही में मुश्किल हो, क्योंकि जो वाहन है
मौसम ही है, वो लाइट जलाकर वाहनों जो है ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखना, और आवाजाही में कितना मुश्किल होता है, बड़े धीरे चलना होता है। लेकिन संभल के मौसम की बात करें तो लगातार कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है, वर्षा, तो इससे ठंड और बढ़ गई है। सुबह के हालात की बात करें, सुबह 2 दिनों से कोहरा पड़ रहा है और शाम को भी ठंड रहती है, लेकिन दोपहर में जो तापमान है बढ़ जाता है और जो सूरज जो है निकल आते हैं, मौसम साफ रहता है। लेकिन सुबह शाम की ठंड है, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन और कोहरा रहेगा, 2 दिन मौसम और रैन बसेरे और अलाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, डीएम संभल है, प्रशासन को जो अधीनस्थ हैं, जो तहसील स्तर की जो टीमें हैं, उनको निर्देशित किया है कि सभी जो सार्वजनिक चौराहे हैं उन पर और तहसील चौराहे हैं उन पर अलाव जलाए जाएं, कंबल बांटे जाएं। अभी फिलहाल ये इंतजाम के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं और इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अलाव के लिए व्यवस्था भी इधर की उन्होंने डाल दी है। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की जा रही हैं। वहीं ठंड को देखते हुए इतनी गलन वाली ठंड तो नहीं है, लेकिन सुबह शाम की ठंड जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बड़ी मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से और भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इस तरह संभल की बात की जाए तो 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है, तो लगातार जो स्थिति है और भी बेहतर हो रही है और जो प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन जो लोग हैं पॉल्यूशन करने वाले, वो लगातार पॉल्यूशन कर रहे हैं।